यूबीपीसीएस प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम ये समझ लें कि ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मिस आउट करना ही नहीं है। देखो, ज्योग्राफी पहली बात तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट को भी शामिल करते हैं हम, और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को आप अगर दोनों को शामिल कर लें तो 150 क्वेश्चन में से तकरीबन आपको 25 से 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के मिला के मिल जाएंगे। आपको मिनिमम 25 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको हमें मिस करना ही नहीं है। अभी आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको यह बता दूंगा आज कि ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक है जिसको नहीं छोड़ना है, जिसको करना ही करना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे तो पूरी ज्योग्राफी का रिवीजन आपने किया ही हुआ है, फिजिकल, इंडियन, कॉन्टिनेंट एंड एवरीथिंग। ठीक, लेकिन अब इसमें से भी कौन सी चीज है जिस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, जहां से क्वेश्चन बनता है, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको समझ में आएगा। अभी जैसे मैं आपको बताऊं तो पीवाईक्यू का एक सेशन है जिसमें 10 साल के पीवाईक्यू मैंने सॉल्व कराए हैं। आप उस 10 साल के पीवाईक्यू में देखोगे कि समझ में आ जाएगा कि कहां कहां से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आइए, जैसे मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जाहिर सी बात है ज्योग्राफी का टीचर हूं मैं, उसी की बात करूंगा। तो ज्योग्राफी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले फिजिकल ज्योग्राफी उठा लेते हैं और उन फिजिकल ज्योग्राफी में देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी में मैं ये नहीं लिखूंगा क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, मैं कुछ कुछ पर्टिकुलर कुछ टॉपिक बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसलिए थंबनेल में लिखा हुआ है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। यूं ही नहीं लिख दिया थंबनेल में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब मान के चलो कि क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा ही बनेगा, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, ठीक, तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ध्यान से सुनना, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपको सबसे पहला जियोमॉर्फोलॉजी वाला सेगमेंट है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी वाले सेगमेंट में एक तो आपको वॉल्केनो वाला टॉपिक छोड़ना नहीं है। अब वॉल्केनो वाले टॉपिक में क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ज्वालामुखी कौन से देश में है ना। आपसे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कि इधर दे देगा ज्वालामुखियों के नाम और उधर दे देगा एक तरफ देश का नाम, आपको बताना होगा। या फिर ये पूछ सकता है कि कौन सा एक्टिव है, कौन सा डॉर्मेंट है, कौन सा एक्सटिंक्ट है, ये पूछ सकता है। तो एक तो वॉल्केनो वाला टॉपिक को मिस आउट मत कीजिएगा किसी भी कॉस्ट पर। और वॉल्केनो के साथ एक दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, अर्थक्वेक, भूकंप, है ना। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अर्थक्वेक में भी ध्यान रखने का, ये जो पीएसएल जो वेव्स है ना, जो पीएसएल वेव्स है, उन पीएसएल वेव से क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलो ये बात हो गई इतनी। दूसरा, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर एक क्वेश्चन और जहां से बन सकता है वो ये है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो एक्सोजेनिक जो फोर्सेस है ना, और इस एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण बनने वाले जो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं, स्थलाकृतियां हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण, बहिर्जात बल के कारण बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक, तो जैसे तुमने पढ़ा होगा कि नदियों के अपर्दन और निक्षेपण से सवाल बनता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो ग्लेशियर के अपर्दन और निक्षेपण से सवाल बनता है कि ग्लेशियर के अपर्दन और निक्षेपण से किस प्रकार की स्थलाकृति बनती है। क्वेश्चन जानते हो कैसा होगा, आपको 4 लैंडफॉर्म दे देगा ऑप्शन में और पूछ लेगा इसमें से कौन सा लैंडफॉर्म पवन द्वारा निर्मित है, कौन सा लैंडफॉर्म ग्लेशियर द्वारा निर्मित है, कौन सा लैंडफॉर्म ओशनिक वेव्स के द्वारा निर्मित है, कौन सा लैंडफॉर्म, एक तो रिवर हो गया, रिवर, ग्लेशियर, विंड, ओशनिक वेव्स, या फिर कौन सा लैंडफॉर्म कार्स्ट है, कार्स्ट जो भूमिगत जल के अपर्दन और निक्षेपण से बनता है। कार्स्ट लैंडफॉर्म मतलब जो ग्राउंड वाटर के अपर्दन और निक्षेपण से बनता है। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है जियोमॉर्फोलॉजी में। इसके अलावा अगर हम इधर बात करें ओशनोग्राफी के अंदर, तो सबसे पहले तो यहां से बनता है क्वेश्चन, एक तो ओशनिक
करंट से। ठीक, ओशनिक करंट वाला टॉपिक मत छोड़ के जाना। कौन सी ओशनिक करंट कौन से ओशन की है, नंबर एक, ये चीज ध्यान रखना। कौन सी ओशनिक करंट कैसी है, नेचर कैसा है उसका, वार्म है कि कोल्ड है। तो वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, एक ये ध्यान रखना है। कौन से ओशनिक बॉडी में है, अटलांटिक में है कि पैसिफिक में है कि आर्कटिक ओशन की है कि इंडियन ओशन की, कौन से ओशन की करंट है, इतना देख लेना। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन ओशनोग्राफी में बनता है यहां से, ये टॉपिक है दूसरा, टाइड्स वाला, ज्वार भाटा, है ना। जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार कहां बनते हैं, गल्फ ऑफ फंडी में बनते हैं, तो गल्फ ऑफ फंडी कहां पर है, ठीक है। दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार कहां बनते हैं, ठीक है। या ज्वार भाटा के पीछे मैकेनिज्म क्या है, ज्वार जैसे मान लो आता है कि दीर्घ ज्वार है ना, या फिर निम्न ज्वार है, ये कैसे बनते हैं, है ना। क्या स्थिति होती है चंद्रमा की, सूर्य की और पृथ्वी की, है ना। उपभू, और यहीं पर इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है अपभू और उपभू, है ना, एपजी एंड पेरेजी, यहां से क्वेश्चन एक बनता है। तो ये वो टॉपिक बता रहा हूं जिनको आपको टच करना है, जिनको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ओशनिक वेव से। और इसी में एक टॉपिक और है, हालांकि वो मैं कॉन्टिनेंट वाले टॉपिक में भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, चलिए कॉन्टिनेंट में भी बताऊंगा। ओशनिक करंट्स के अलावा मैं बात कर रहा था स्ट्रेट्स की, जल संधियों की, है ना। अब आ जाते हैं अगर फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन सॉरी रह गया बताना कि ओशनिक सैलिनिटी, ओशनिक सैलिनिटी, वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, डेड सी की सैलिनिटी कितनी है, सामने लिख देगा। फिर इसके अलावा लेक उर्मिया की सैलिनिटी पूछ सकता है आपसे, रेड सी की सैलिनिटी पूछ सकता है, मेडिटेरेनियन सी की सैलिनिटी पूछ सकता है। तो ओशन की जो लवणता है, महासागरों की जो लवणता है ना, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना एक हो सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना, महासागरों की जो लवणताएं हैं उसका एक चार्ट बना होगा आपकी किताब में, उसको देख लीजिएगा कि किस महासागर की कितनी लवणता, कितनी किसमें सैलिनिटी पाई जाती है। इसी तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी के बाद अगर हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करें, तो क्लाइमेटोलॉजी में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, क्षोभ मंडल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़ लेना। क्षोभ मंडल कहां से लेकर कहां तक है, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की चौड़ाई, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम क्यों है, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कम क्यों है, और जो विषुवत रेखा है वहां पर ज्यादा क्यों है, ये भी क्वेश्चन बनता है ना। फिर क्षोभ मंडल के अंदर क्या क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी गैसेस हैं, गैसों के मिश्रण से क्वेश्चन बन जाता है ना, गैसों के मिश्रण से क्वेश्चन बन जाता है। फिर क्षोभ मंडल के ऊपर आओगे, समताप मंडल मिलेगा, समताप मंडल में क्या स्थिति है, समताप मंडल के क्या फीचर हैं, एरोप्लेन वहां उड़ सकते हैं कि नहीं, समताप मंडल का रेंज क्या है, वहां पर ओजोन गैस मिलती है तो ओजोन गैस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यूवी लेयर तो कौन सी, यूवी ए की, यूवी बी की, यूवी सी, ये सब पूछता है वो आपसे एग्जाम में। ठीक, समताप मंडल के ऊपर जाओगे, मध्य मंडल आएगा, आयन मंडल आएगा। तो कुल मिलाकर जो वायुमंडल की जो संरचना और गैसों का मिश्रण, उसको भाई जरूर देख लो, ठीक है। फिर एक बड़ा इंपैक्ट क्वेश्चन है आयोग का, वो पूछता है साइक्लोन से, मतलब उनका ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, जैसे दे देगा। अब तो हालांकि वो ये पूछता है, पहले तो ये पूछता था कि विली विली कहां आता है, टाइफून कहां आता है, साइक्लोन कहां आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। लेकिन अब क्या है, थोड़ा उसको करंट से रिलेट कर देते हैं कि हाल ही में जो है फलाना चक्रवात आया, तो ये किस महासागर के तट पर आया, किस महाद्वीप के तट पर ये चक्रवात आया, तो एक वो आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है दोस्तों लोकल विंड से, लोकल विंड से, जो स्थानीय पवनें हैं, मैच द फॉलोइंग में आपसे लोकल विंड के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे वो, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी में बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, मतलब इतने सारे टॉपिक्स का रिवीजन करने में हार्डली आपको 1 से 2 दिन का समय लगेगा। इट विल टेक हार्डली 1 और 2 डे, 1 से 2 दिन में आप इन टॉपिक्स का ज्योग्राफी में रिवीजन बड़े आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। समझ में आई बात क्या। फिजिकल के बाद अगले सेगमेंट पे आते हैं। तो दोस्तों अगला सेगमेंट है हमारा, अब आ जाओ इंडियन पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भाई, भारत का भूगोल, ठीक है। और भारत के भूगोल में इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं कि कहां कहां से क्वेश्चंस भारत के भूगोल में बनते हैं। भारत के भूगोल में कहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं। भारत के भूगोल के अंदर
आप सबसे पहले तो आ जाओ सीधे अपवाह तंत्र पर। अपवाह तंत्र पर दोस्तों सेपरेटली भारत की नदियां जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र, अपवाह प्रतिरूप, उस पर एक 3 घंटे की मैराथन क्लास ली है, उसको जाके देखिएगा, उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक, तो एक तो अपवाह तंत्र, कौन सी नदियां कहां हैं। दूसरा एक यहां से कि हिमालय की चोटियों का क्रम भी पूछ सकता है आपसे, वो है ना, हिमालय की चोटियों का क्रम। और एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है दर्रे, पासेस, बहुत पूछता है यूपीपीसीएस, कौन सा दर्रा कौन से प्रदेश में है, कौन सा दर्रा किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, एक दर्रों से क्वेश्चन बनता है। तो हिमालय की चोटियों से एक क्वेश्चन बन जाएगा, अपवाह तंत्र से एक क्वेश्चन बन जाएगा, पासेस से एक क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए बात क्या, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर हिमालय की चोटियों के अलावा जो पठारी भूभाग है हमारा, पठारी भाग में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और पठारी भाग में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो चोटियां हैं, वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। पठारी भूभाग में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां से भी क्वेश्चन बनता है। नीलगिरी से क्वेश्चन पूछ लेता है, दोदा बेटा, अनाईमुडी, सीक्वेंस पूछ लेगा, है ना, वेनिकोंडा, पालकोंडा, एर्रामल्ला, नल्लामाला, इनका सीक्वेंस पूछ लेगा, जवादी शिवराय, इनका सीक्वेंस पूछ लेता है। तो उसको बहुत अच्छे से, मतलब मैप अपने पास एक तगड़ा मैप बना के रखो और उस मैप में सब ऑब्जर्व करो और उस मैप में सारी चीजों को फिल करके उसको अपना तैयार कर लो। ये आपके पास एकदम शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में एकदम अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है ना, चलो ये बात हो गई फिजिकल ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो फिजिकल वाला पार्ट है उसकी बात हो गई। आ जाओ नया सेगमेंट एक उठाते हैं भाई साहब, ये बड़ा अच्छा है, सॉइल, मिट्टी। मिट्टी से क्वेश्चन क्या बनता है जानते हो? मिट्टी से क्वेश्चन बनता है कि एक तो उसकी मिट्टी की लोकेशन, कौन सी मृदा कहां पाई जाती है, स्थानीय स्तर पर उस मृदा को क्या कहते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात यहां से क्वेश्चन बनता है, मिट्टी में पाए जाने वाले मिनरल्स, क्या वो मिनरल उस मिट्टी में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और उस मिट्टी में कौन कौन सी क्रॉप के लिए वो मिट्टी फेवरेबल है। इतना देख लो आप, मिट्टी वो कहां है, भारत में वो मिट्टी कहां है, उस मिट्टी में कौन से मिनरल्स हैं, अम्लीय है कि क्षारीय है, ये सब जब तुम मिट्टी पढ़ोगे, हार्डली तुम्हारे मिट्टी के नोट्स एक पेज से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। मतलब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो और अगर आपकी पूरी ज्योग्राफी के नोट्स 25-30 पेज से ज्यादा हैं तो इसका मतलब आपने ठीक से मेहनत अभी नहीं करी है। ठीक है, मिट्टी के बाद अब मैं अगला टॉपिक उठाता हूं, वो है सर कृषि, एग्रीकल्चर। मतलब इस पर 5 स्टार लगा लो, यूपीपीसीएस का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, यूपीपीसीएस का मोस्ट फेवरेट। अब कृषि में भी क्या सर, कृषि तो बहुत बड़ा चैप्टर है, कृषि में क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो पहले तो तुमसे पूछेगा वो फसल उत्पादन और उसकी उत्पादकता, है ना, उत्पादकता में राज्यों का क्रम पूछ लेगा। जैसे मान लो कपास है या दालें हैं, चना है, तो कहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस फसल का होता है। कृषि से बात समझ गए, कृषि से एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा एक कृषि से क्वेश्चन में देख रहा हूं आजकल वो बार बार पूछ रहा है, वो टच कर रहा है इस टॉपिक को, सिंचाई वाले टॉपिक को, है ना। तो ये जरूर देख लेना है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर मतलब ये डेटा बेस्ड है, डेटा बेस्ड है। तो कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन वर्तमान में क्या है, मैंने इसका नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल वैभव शिवहरे ऑफिशियल पर डाला हुआ है, वहां पर जाके इसको देख लेना तुम। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वैभव शिवहरे ऑफिशियल, वहां पर जाना आपको मिल जाएगा। फसल उत्पादन, उत्पादकता, राज्यों का क्रम, ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड आउट, सब कुछ मिल जाएगा तुमको। ठीक है, कृषि क्लियर है। कृषि के बाद ध्यान रखना है, कृषि में एक तो ये देख लेना फसलें, उससे फसलों से जुड़े हुए रोग, रोग किसके रोग, रोग फसलों के रोग, कौन कौन से डिसीज आजकल, अभी देखो आरओ का पेपर हुआ है, आरओ के पेपर में फसलों को लगने वाली जो बीमारियां हैं उससे क्वेश्चन पूछ लिया उसने। तो फसलों के रोग की क्या है, इसमें एक टेबल है वो देख लेना। और दूसरा एक कृषि संस्थान, कृषि से जुड़े हुए जो संस्थान है, चावल अनुसंधान संस्थान कहां है, दलहन अनुसंधान संस्थान कहां है, तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, कॉफी कहां है, ये कहां है, वो कहां है, इसकी भी पूरी एक टेबल है। टेबल को आपको बार बार पढ़ना है और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को अभ्यास करना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है सर खनिज, मिनरल्स। ठीक है भाई साहब, अगेन अब 5 स्टार लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा मिनरल कहां है, कहां मिलता है, दूसरा उस मिनरल का
रैंक स्टेट वाइज, कौन सा मिनरल कहां है और उस मिनरल का स्टेट वाइज रैंक। ठीक है, इतना खनिज में कर लोगे। ठीक है भाई, अब ज्योग्राफी जहां से आयोगों को बहुत प्यार है और वो बार बार सवाल पूछता है वो है सर, अच्छा खनिज में उद्योग भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, खनिज में उद्योग भी जुड़ा हुआ है, इसको भी देख लिए। खनिज और उद्योग को एक साथ मर्ज करके पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए सीमेंट उद्योग है, तो अब बार बार पूछ रहा है कि भैया सीमेंट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां है। अभी मैं देख रहा था 13 सितंबर को बीपीएससी का पेपर हुआ, उसने पूछ लिया कि सीमेंट सबसे ज्यादा किस राज्य में है। यूपीएससी का पेपर हुआ तो उसने पूछा कि भाई हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा, हल्दी का उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है और हल्दी का एक्सपोर्टर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आप समझे, अभी यूपीएससी में पूछा उन्होंने हल्दी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अभी 13 तारीख को जो बीपीएससी का पेपर हुआ, बीपीएससी के पेपर में भी उन्होंने पूछा कि भाई सीमेंट, कौन सी सीमेंट कहां बनती है, सीमेंट में प्रोडक्शन में कौन सा राज्य आगे है। इस प्रकार से खनिज और उनसे जुड़े हुए जो खाने हैं, जैसे आरओ में उसने पूछ लिया तालचेर किस चीज की खान है और कहां है, आपको पता होना चाहिए। नोवा मुंडी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है और नोवा मुंडी कहां है। तो ये इस बारीकी से पढ़ना है, पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी मैंने, प्री के पहले एक बार और पढ़ा दूंगा। खनिज खासकर पढ़ाऊंगा, उद्योग पढ़ाऊंगा, कृषि पढ़ाऊंगा, खनिज उद्योग कृषि तीनों टॉपिक को फिर से अपडेट करके पढ़ाऊंगा। और इधर आ जाओ सबसे लास्ट में सर जी, जनसंख्या। ठीक है, इसमें यहीं से बनते हैं तुम्हारे यूपी स्पेशल टॉपिक जनसंख्या। जनसंख्या से मतलब तुम मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन तुमको जनसंख्या, जनगणना, जनगणना से तुमको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और जनगणना के क्वेश्चन पर वो ट्रिकी पूछ रहा है तो उसको मिस आउट नहीं करना है। जनगणना के क्वेश्चन को जरूर अच्छे से कर लेना भाई, काम आएगा तुम्हारे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रही बात क्या? तो एक तो ये हो गया। अच्छा, तीसरे सेगमेंट में आ जाते हैं ज्योग्राफी के। अब सर वो लास्ट वाला सेगमेंट है कॉन्टिनेंट। इंडियन ज्योग्राफी क्लियर है ना, क्या क्या पूछ सकता है वो। कॉन्टिनेंट की अगर आप बात करोगे तो कॉन्टिनेंटल में यानी महाद्वीपीय भूगोल की अगर आप बात करोगे, कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी की बात करो तो कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी में मेरी बात सुनो ध्यान से। सारे कॉन्टिनेंट को मैंने अलग अलग करके पढ़ा है, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, देख लेना जाके। लेकिन सभी कॉन्टिनेंट, सारे पर्वत एक साथ, कौन सा पर्वत कहां है, उसका देश, ठीक, और उसकी पीक। दूसरा, झीलें कहां है यानी उसका देश, ठीक है। ट्राइब कहां है यानी उसका देश। महत्वपूर्ण खनिज और उनकी खनिज की खाने, इसका क्या तुमको ध्यान रखना है, देश। खनिज, उनकी खान यानी माइंस, और कंट्री देश, ठीक है। आ जाओ फिर, जैसे पर्वत हो गया, झीलें हो गई, तो ऐसे ही पठार और उन सभी पठारों के देश। फिर उसके बाद हो गया मरुस्थल, उसके बाद हो गया मरुस्थल। मरुस्थल, सारे मरुस्थल को एक साथ उठा लो पूरे कंट्री में, पूरे कॉन्टिनेंट अलग अलग, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया, उठा लो सबके मरुस्थल, एक बार में खत्म कर दो। पर्वत उठा लो एक साथ, खत्म। पर्वत, पठार, मरुस्थल खत्म। झीलें आपने देखा, और उसके बाद आप देख लो नदियां, नदियों को देखो, खत्म करो। समझ में आई बात क्या? नदियों से क्वेश्चन बनता है उनके तट पर बसा शहर। जैसे मान लो फ्रांस में एक सीन नदी है, तो सीन नदी जो है, पेरिस जो है, सीन नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। पोलैंड में विस्चुला, उसके तट पर बसा हुआ शहर है वार्सा। तो ऐसे करके, और कौन सी नदी कौन से महासागर में ड्रेन हो रही है, कौन से महासागर में ड्रेन हो रही है, या उस नदी पर अगर कोई बांध भी बना हुआ है ना, कोई बांध बना हुआ है या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है।
तो ट्राइब हो गया पर्वत, झीलें, मरुस्थल, पठार, नदियां। हाँ, घास का मैदान भी पूछने लगा है, हालांकि वो घास के मैदान में, अच्छा घास के मैदान में ना तुम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को मिस मत करना। घास के मैदान में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को मिस मत करना, ठीक है, उसको जरूर कर लेना, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 4-5 प्रकार के घास के मैदान है। लानोस से ऊपर शुरू करोगे तो नीचे पंपास तक है, ठीक है ना। तो 5 घास के मैदान है, तो घास के मैदान में साउथ अमेरिका को बहुत अच्छे से कर लेना, और पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट के खनिज जरूर देख लेना। उन खनिजों से जुड़ी हुई जो खदानें हैं, ठीक है, देश में ऑस्ट्रेलिया में लोहे की खदान कहां है, ऑस्ट्रेलिया में चांदी की खदान कहां है, रशिया में पेट्रोलियम की खदान कहां है, या रशिया में कोयले की खदान कहां है और उसका नाम क्या है, यूक्रेन में किस फसल का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स आपको जरूर करना है। तो महाद्वीपीय भूगोल में, कॉन्टिनेंट में इसको कर लो, इंडियन ज्योग्राफी में जो टॉपिक हाईलाइट किए हुए हैं उसको कर लो, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में जिन टॉपिक्स को हाईलाइट किया है इसको कर लो, आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको पूरा अगर अच्छे से आपने पढ़ा है ना, तो इस सबको पूरा करने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सुन पा रहे हैं मेरी बात को आप लोग? तो इसको ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। अच्छा, फिर इसके अलावा एनवायरमेंट एक अलग सेगमेंट है, तो एनवायरमेंट पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन इतना जरूर आपको करना है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिख देता हूं यहां पर नाम, वैभव शिवहरे ऑफिशियल। एक भी स्पेलिंग गलत मत करना, काम सेट हो जाएगा। वैभव शिवहरे ऑफिशियल, स्पेलिंग गलत मत करना, वैभव शिवहरे ऑफिशियल, ये टेलीग्राम हैंडल है। इस टेलीग्राम हैंडल पर मेरी क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स, सब कुछ वहां पर आपको उपलब्ध मैं कराता हूं। टेलीग्राम चैनल, उस कम्युनिटी से जुड़िए और आपको वहां पर सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक की इंफॉर्मेशन मैंने देनी थी। यहां पर ये वीडियो भी खत्म होता है, और ध्यान रखिएगा, इतना कर लेना, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, ज्योग्राफी को लाइटली मत लेना। जनसंख्या, खनिज, कृषि, इसको तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।